हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हम अपनी एक न्यू वीडियो लेकर के आ गए हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बार रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। लाइव अकाउंट है, देखो भाई, कोई अगर कोड यूज कर रहा होगा, अगर ऐसे रिफ्रेश करेंगे तो वो मतलब हट जाएगा। यहाँ पर डेमो अकाउंट शो हो जाएगा, तो आप लोग देख सकते हो कि 2 बार मैंने रिफ्रेश कर दिया है। ये मेरा लाइव अकाउंट है, वही बैलेंस है मेरा $105। और मैं बाकी अपना प्रॉफिट विड्रॉल कर लेता हूँ। जहाँ पर देखते हैं कि हमें अभी यहाँ पर कहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वहाँ वहीं पर हम लोग अपनी ट्रेड को प्लेस करेंगे। ये वैसे तो एक डाउन ट्रेंड है मार्केट में, मार्केट ओटीसी है, बट हम अपने प्राइस एक्शन पर ही ट्रेड लेंगे। और प्राइस एक्शन भाइयों हर जगह काम करता है, चाहे वो ओटीसी हो, स्टॉक हो, बाइनरी हो, चाहे कोई भी कहीं भी मार्केट हो दुनिया की, ठीक है, वहीं पर प्राइस एक्शन वर्क करता है। तो भाई देखो, अभी ये उस सपोर्ट से रिजेक्ट हो चुका है, तो यहाँ से कॉल ऑप्शन की ट्रेड बहुत सारे लोग लगा रहे होंगे, बट यहाँ से भाई ग्रीन कैंडल बनने का कोई चांसेस नहीं है। बेशक वो पिछला कैंडल एक हैमर कैंडल बना हो, कुछ भी हो चाहे, ठीक है, चाहे वो सपोर्ट हो या कुछ भी हो, ऐसे कैंडल नहीं बन सकता। तो देखते हैं कि अभी ये कैंडल क्या बनेगा। अगर ये कैंडल ग्रीन बन जाए तो हम ट्रेड करें, ओके। नहीं भाई, ये कैंडल अब फिर से रेड बन गया है, तो अभी फिर से यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर फिर से सेलर आ सकते हैं, क्योंकि देखो भाई, ये एक डाउन ट्रेंड है और मार्केट का टारगेट हो सकता है कि नीचे नया लो लगाना हो। नीचे जो नया लो लगा है, जहाँ पर मैंने लाइन रखी है, उसके नीचे शायद मार्केट नया लो लगाना चाहती हो, बट जहाँ पर मैंने अभी कर्सर रखा है, अगर हमें पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करनी है तो वहाँ से उसकी हमें रिट्रेसमेंट चाहिए, तब हम जाके पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर सकें। ऐसे नहीं कर सकते कि भाई नीचे गैप बाकी है और रेड कैंडल बन गई और हम अपनी ट्रेड प्लेस कर दें, तो ऐसा नहीं होगा भाई। हो तो देखते हैं कि अब देखो, ये कैंडल ग्रीन बन रहा है, अगर ये स्ट्रॉन्ग ग्रीन बना ये वाला कैंडल, तो नेक्स्ट कैंडल पर हम ट्रेड प्लेस करेंगे। कॉल ऑप्शन की वो हमारी ट्रेड होगी और वो बिल्कुल श्योर होगी, और ये कैंडल ग्रीन ही बन चुका है, तो अब हम ट्रेड प्लेस कर देते हैं अपनी, ठीक है। तो हमने अपनी ट्रेड लगा दिया है। नो डाउट कि वो ट्रेड हमारी थोड़ा सा ऊपर लग गई है, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से बायर्स का अब बिग कैंडल बनेगा ये वाला। इस कैंडल का टास्क है, जहाँ पर मैंने कर्सर रखा है उसको ब्रेकआउट करना, और ये उसको ब्रेकआउट करेंगे ही करेंगे। और मेरी ट्रेड उस लेवल के नीचे ही प्लेस हुई है, तो ये ट्रेड बिल्कुल 100% श्योर ट्रेड है, प्रॉफिट हो जाएगी। मेरी पहली ही ट्रेड आज की, ये संडे का दिन है आज, ठीक है। तो मैं मॉर्निंग में ही ट्रेड कर रहा हूँ, क्योंकि जब ओटीसी पर ही ट्रेड करनी है तो किसी भी टाइम कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। मेरा वही टारगेट है भाइयों, 20 से 25 डॉलर का डेली का, मेरे कैपिटल के अकॉर्डिंग ये टारगेट बहुत है, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि भाइयों, थोड़ा वॉइस में प्रॉब्लम हो सकती है, मेरा गला ख़राब हो रखा है उसकी वजह से। तो ट्रेड तो हमारी ये विन हो चुकी है, तो नेक्स्ट कैंडल के भी चांसेस हैं कि वो ग्रीन बन जाएगा, बट हम ऐसे ट्रेड नहीं कर सकते बिना किसी लेवल के, क्योंकि देखो, हो सकता है कि ये भी अभी सेलर की ही एक करेक्शन वेव हो और वो दोबारा से यहाँ से नीचे चले जाएं और नीचे जा कर के नया लो लगा दें। तो अब हम वेट करेंगे अपॉर्चुनिटी का, क्योंकि अभी हमारे पास कोई भी लेवल नहीं है ट्रेड करने के लिए, ठीक है। क्योंकि मार्केट के पास यहाँ पर दो दो टारगेट हैं, ऊपर भी टारगेट है और नीचे भी, वो किसको फिल करेंगे वो हमें नहीं पता है। तो भाई लोग, आप ऐसे ट्रेड किया करो। और भाई, जो यूट्यूब पर आप लोग देखते हो बाइनरी में डॉलर की ट्रेड 10,000, 20,000, $50,000, वो सच नहीं है भाई, वो बिल्कुल झूठ है। उनके चक्कर में पड़ करके अपना लॉस मत करो, अपना बिग अमाउंट यहाँ पर लॉस मत करो। थोड़ा दिमाग से सोचो, अगर वो लोग दिन का इतना कमा रहे हैं, 10,000, $20,000, तो वो क्यों यूट्यूब पर अपना समय वेस्ट कर रहे हैं? वो करके अपना रन क्यों इंजॉय नहीं करते अपनी लाइफ को? क्यों वो आपको कर रहे हैं कि भाई ये फ्लाइट ज्वाइन करो, ऐसे वैसे, ठीक है। तो भाई देखो, मैंने यूट्यूब चैनल बना रखा है, बट मैंने अपना ये बना रखा है कि भाई
थोड़ा बहुत यहाँ पर मेरा टाइम पास भी हो जाए और आप लोगों को नॉलेज भी प्रोवाइड हो जाए, ठीक है। अभी तक हमारा $8 का प्रॉफिट हो चुका है। तो अभी हमें कोई अपॉर्चुनिटी तो यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि मार्केट ने ब्रेकआउट किया उस सिंगल फिंग के की लेवल का। अगर ये लाइव मार्केट होती तो मैं नीचे से ज़रूर एक कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करता इस कैंडल पर, बट भाई ओटीसी मार्केट है इसलिए यहाँ पर एज ए ट्रेड प्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि ये छोटे छोटे लेवल इसमें काम नहीं करते। तो देखते हैं कि अब कहाँ पर क्लोजिंग होती है। तो इस कैंडल की इसने एंगल्फ किया और फिर कैंडल ने गैप अप किया। एंगल्फिंग के की लेवल के ऊपर ही है गैप अप, वो दिख ही रहा है। तो कैंडल ये भी अब ग्रीन बन सकता है, बट मेरे पास कोई श्योरिटी नहीं है ट्रेड प्लेस करने की, तो मैं नहीं जा सकता। देखो भाइयों, रियल ट्रेडिंग यही होती है, वो ट्रेडिंग नहीं होती कि आप हर कैंडल पर ट्रेड कर रहे हो और फिर सोच रहे हो कि आप प्रॉफिट भी बना लोगे और आपके पास नॉलेज भी नहीं है, ठीक है। एक बंदे ने कमेंट किया था, 2 बंदों ने मेरी वीडियो पर, कि भाई तुम डेमो पर ट्रेड करते हो इसलिए ही मैंने अपना लाइव अकाउंट रिवील किया है कि भाई देख लो। जब आप लोग बिना नॉलेज के लाइव अकाउंट पर पैसा डालकर ट्रेड कर सकते हो, तो मुझे तो चलो आप लोगों की अकॉर्डिंग ही लगा लेता हूँ, थोड़ा बहुत नॉलेज है, थोड़ा बहुत भी जितना है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता भाई, ठीक है। तो देखते हैं कि हमें अपॉर्चुनिटी कहाँ पर मिलती है। तो भाई इस चीज़ पर ध्यान मत दो कि मैं लाइव पर कर रहा हूँ या डेमो पर, जैसे मैं ट्रेड कर रहा हूँ वो चीज़ देखो, ठीक है। वो चीज़ सीखो जो आप लोगों को सीखनी चाहिए, बाकी वो नहीं कि कौन कहाँ पर कैसे डेमो पर ट्रेड कर रहा है ऐसे वैसे, ठीक है। बस वो बिग अमाउंट देखकर इन्फ्लुएंस न हो लोगों की और अपना यहाँ पर हार्ड मनी बाई न डाले, न ही लॉस करें, क्योंकि आप लोगों का पैसा ऐसे लोगों की जेब में जा रहा है जिनके पास ऑलरेडी बहुत पैसा है, ठीक है। और ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जितना आपका लॉस बढ़ता जाएगा उतना आपके लिए ट्रेडिंग सीखना मुश्किल होता जाएगा। ये बात बिल्कुल सच है भाई, इसको नोट कर लो आप लोग। जितना आपका लॉस उतना ही मुश्किल ट्रेडिंग सीखना। तो लॉस से बचें, बिना पैसे के सीखें। डेमो अकाउंट है अवेलेबल यहाँ पर, आप लोग उस पर सीख सकते हैं। जब आपको कॉन्फिडेंस हो जाए तो स्मॉल अमाउंट डाले $10, जिससे आपको फ़र्क ही ना पड़े अगर लॉस हुआ तो, ठीक है। तो देखते हैं कि भाई अभी भी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पर बायर्स अपना कैंडल क्रिएट किए ही जा रहे हैं। तो हम ऐसे रिवर्सल भी नहीं कर सकते और कंटिन्यू भी नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी कैंडल यहाँ पर रिवर्स हो सकता है या कंटिन्यू कर सकता है। अगर कोई रीज़न मिले मुझे ट्रेड प्लेस करने का तो ही मैं ट्रेड अपनी प्लेस करूँ यहाँ पर, बट अभी कोई रीज़न नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो अभी ये जहाँ पर मैंने कर्सर रखा है उसका ब्रेकआउट करने का भी ट्राई कर रहे हैं। तो ब्रेकआउट के बाद बहुत सारे लोग रिवर्सल करते हैं, बट भाई ब्रेकआउट के बाद रिवर्सल नहीं किया जाता कभी भी, ठीक है। क्योंकि कुछ भी हो सकता है मार्केट में, कंटिन्यू साइन हो के मार्केट ऊपर की ओर जा सकता है या रिवर्स भी हो सकता है। साइड में एक सपोर्ट लेवल है, वहाँ तक मार्केट रीच आउट करने का ट्राई कर रही है। अभी इस कैंडल में रिजेक्शन तो है ऊपर से, बट उस रिजेक्शन का मतलब ये नहीं है कि कैंडल रिवर्स होगी वो उसको लोग रिजेक्शन समझेंगे। बट वो एक चीज़ है कि वहाँ तक बायर्स गए हैं और वो अभी गैप बाकी है, तो उस गैप को फिल करने का बायर्स ट्राई तो करेंगे ही, ठीक है। वो फुल ट्राई करेंगे उस गैप को फिल करने का। तो हम अब इस कैंडल पर भी अपनी ट्रेड को प्लेस नहीं कर सकते। साइड में हम लेवल देख लेते हैं। अभी हमारे पास कोई लेवल नहीं है, बायर्स का एक मोमेंटम चला हुआ है, और भाई मोमेंटम को रिवर्स करना बहुत ही गलत बात होती है। ओवरलैप का एक लेवल है यहाँ पर, एक ये लेवल है ओवरलैप का, यहाँ तक मार्केट जाना चाहती है, यहाँ से मार्केट फिर डाउन जा सकती है, बट फिलहाल मार्केट यहाँ तक जाना चाहती है। जहाँ पर मैंने अपनी लाइंस रखी हैं वहाँ तक मार्केट जाएगा अभी, बट अभी तक उसकी वीक को तो छुआ है ओवरलैप की, बट जो बॉडी है एक्चुअल में, ठीक है, बॉडी को अभी तक टच ही नहीं किया है। तो हम रिवर्सल की यहाँ पर सोच ही नहीं सकते। प्लस हमें ट्रेड प्लेस करने के लिए ओवरलैप से, ये बात मेरी ध्यान से सुनना, 2 टाइम रिजेक्शन चाहिए बायर्स की, न कि 1 टाइम, ठीक है।
तो अभी देखते हैं कि इस कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पर होती है। वैसे तो इस कैंडल ने गैप अप किया है वीक के अंदर ही है, बट क्या रेड बनेगी? बिल्कुल भी नहीं भाइयों, क्योंकि इसने एक राउंड नंबर को स्किप किया है, वो कोई वीक के अंदर क्लोज नहीं हुई है। तो बहुत देर हो गए हैं बैठे हुए, अब मैं श्योर ट्रेड लूँगा और उसी पर मैं अपनी डबल ट्रेड लूँगा, क्योंकि भाई बहुत टाइम हो चुका है। वैसे तो 3 ट्रेड मैं प्लेस करने वाला था, बट बहुत टाइम हो चुका है और मुझे कहीं बाहर भी जाना है इस वजह से, ठीक है। तो कैंडल ये भी भाई अब ग्रीन बन रहा है। नेक्स्ट कैंडल की हम ओपनिंग देखेंगे। ओके ठीक है, तो मैंने अपनी यहाँ पर डबल ट्रेड लगा दी है भाई। ये मैंने क्या ऐसे ही तुक्का मारा? नहीं भाई, ये कोई तुक्का नहीं है, ये अब बिल्कुल 100% ट्रेड है, क्योंकि उस ओवरलैप का ब्रेकआउट हो चुका है। ब्रेकआउट हुआ तो उसकी रिट्रेसमेंट भी चाहिए, प्लस इस कैंडल ने गैप अप किया है, अब वो वीक के अंदर ही है, ठीक है। देखिए आप सोचोगे कि पहले भी तो यही हुआ था, बट स्टोरी वो नहीं थी। स्टोरी क्या थी कि उस कैंडल की वीक के अंदर तो एक कैंडल बन ही चुकी थी पीछे ऑलरेडी, जो वो ग्रीन कैंडल बनी है, और फिर उन्होंने गैप अप किया था तो उसको तो ग्रीन ही बनना था। बट ये बिल्कुल 100% श्योर ट्रेड है। तो भाइयों आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो। अगर आपको कोई डाउट लग रहा आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। तो अब हम भाई नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ये ट्रेड हमारी विन हो जाएगी, बिल्कुल 100% है, कोई डाउट नहीं है। और मेरा टारगेट भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है प्रॉफिट का, जो मेरा टारगेट था, ठीक है। तो भाइयों अब मिलते हैं हम, बाय बाय, टेक केयर। हम अपना